तो क्या वैभव सूर्यवंशी की वजह से राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन उस टीम को छोड़ना चाहते हैं? कहा था ना, एक बिहारी सब पर भारी। जी हाँ, यहाँ पर ये कहावत थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो गई, मतलब इतनी बड़ी कि एक टीम का कप्तान अपनी टीम को छोड़ करके जाना चाह रहा है वैभव सूर्यवंशी की वजह से। नहीं, ये इनसाइट मेरा नहीं, ये इनसाइट है इंडिया के मशहूर कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का, जिनका ये मानना है कि वैभव सूर्यवंशी का जो राइज है वो बहुत बड़ा रीजन है संजू सैमसन के इस फैसले के पीछे का कि वो अब राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहते हैं। और तो और संजू सैमसन सीएसके में जाएंगे, ये भी आपने कहानी काफी सुन ली होगी, लेकिन इस पर भी उन्होंने कहा है कि वो सीएसके नहीं बल्कि केकेआर की तरफ जाएंगे। खैर, दोनों चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद मैं आपको आकाश चोपड़ा की एग्जैक्ट लाइन टू लाइन बताऊंगा, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों आकाश चोपड़ा की बात में दम तो दिखता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि नहीं, संजू इज नॉट जेलस ऑफ वैभव सूर्यवंशी, क्योंकि संजू ने लगातार काफी बार वैभव की तारीफ की। अभी हाल फिलहाल में जब वो अश्विन के साथ बैठे थे तब भी वो काफी तारीफ कर रहे थे। सो अगर जेलसी नहीं है तो क्या रीजन है, बस यही आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा संजू सैमसन के उस 3 रोल की जो वो राजस्थान रॉयल्स में निभाते हैं, और उन तीनों रोल के सब्स्टिट्यूट की जो राजस्थान को मिल गया है। सबसे पहला, संजू सैमसन इस टीम के कप्तान हैं। दूसरा, संजू सैमसन इस टीम में एज अ विकेट कीपर बैटर खेलते हैं। तीसरा, संजू सैमसन एज एन ओपनर खेलते हैं। सो ओपनर, बैटर, विकेट कीपर और इस टीम का कप्तान। लेकिन अगर आप राजस्थान रॉयल्स की तरफ देखते हैं तो राजस्थान रॉयल्स के पास ध्रुव जुरेल है जो अच्छी विकेट कीपिंग करता है, जो एक अच्छा बल्लेबाज भी है। तो आपके पास एक रिप्लेसमेंट वो आ गया। इस टीम में ओपनर अब संजू नहीं है, क्योंकि जब से वैभव सूर्यवंशी आए और जब से उन्होंने पापड़ तोड़ बल्लेबाजी की, और खास करके उसके बाद जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करी, ओडीआई टेस्ट दोनों फॉर्मेट में, तब एक चीज क्लियर हो गई कि नहीं, वो वन नाइट वंडर नहीं है कि भैया आया एक सीजन में चला और गायब हो गया। वो वाकई ऐसा स्किल उसके अंदर है। वहां पर तो न्यूज़पेपर में ये भी छाप दिया कि ये सचिन और विराट कोहली जैसा खिलाड़ी है। तो इतना बड़ा किसी को आप बता रहे हो, इसका मतलब कि भैया टैलेंट तो थोड़ा सा ज्यादा है, ये कोई एक आध सीजन वाला खिलाड़ी नहीं है। तो यस, आपके पास ओपनर भी है, आपके पास कप्तान यशस्वी जायसवाल के रूप में आपको मिल जाएगा, और भी बहुत खिलाड़ी हैं जो कप्तान बन सकते हैं इस टीम में। और तो और आपके पास विकेट कीपर बैट्समैन भी है ध्रुव जुरेल। सो ये तो समझ में आ गया हमें कि संजू अगर टीम से जाते हैं निकल करके, तो संजू के जाने से राजस्थान को कोई खास नुकसान नहीं होगा। हाँ, नुकसान ये होगा कि एक बड़ी फैन फॉलोइंग इस टीम से हट जाएगी, बिकॉज मानना पड़ेगा कि संजू एक बड़ी फैन फॉलोइंग होल्ड करके रखते हैं। सो अगर संजू चले जाएंगे, जिस भी टीम में जाएंगे, वो फैन फॉलोइंग वहां चली जाएगी। लेकिन जो सवाल ये आता है कि यार वैभव पर क्यों आप ये ठेकरा फोड़ रहे हो, मतलब नया नया लड़का आया है, अभी यंग है, आप इस पर क्यों ये वाली बात लगा रहे हो? वो सिर्फ इस वजह से, देखो, संजू सैमसन जो कि जब मेगा ऑक्शन हुआ था उस टाइम पर जॉस बटलर को इस टीम से हटाया गया था, तो बहुत सारी कहानी हुई थी कि यार जॉस बटलर जैसा बड़ा खिलाड़ी, क्या जरूरत हटाने की। एक सिंपल सा रीजन था कि भैया जॉस बटलर जो काम कर रहे थे वो काम संजू सैमसन कर सकते हैं, और आपके पास अगर ओवरसीज बैटर आप हटाते हो तो आपको एक ऑप्शन प्लस पे पड़ जाता है। सो वहां पर संजू का कहीं ना कहीं टेक था कि हाँ भैया इस कॉल को आप ले सकते हो। तो मतलब संजू के कहने पर टीम अपने शफलिंग कर रही थी, टीम के वो कप्तान है। लेकिन जैसे ही संजू को ये लगा कि यार मेरे कहने पर तो हुआ जो हुआ वो, लेकिन इस सीजन में जो मेरा रोल था वो अब दूसरे दूसरे प्ले कर रहे हैं, तो मैं शायद इस टीम को वो जस्टिस नहीं दे पा रहा हूं, शायद मैं वो रोल नहीं प्ले कर पा रहा हूं जो काम वैभव सूर्यवंशी कर रहे हैं, वो मैं नहीं कर सकता हूं ना। मुझे ओपनिंग मिलेगी अब, क्योंकि वैभव ने उस काम को कर दिया है। यशस्वी को आप हटाओगे नहीं। कप्तानी चलो है मेरे पास, लेकिन उसके लिए भी एक अच्छा बल्लेबाज कप्तानी के लिए है, और विकेट कीपर भी है। तो बेहतर ये होगा मैं किसी और टीम में चला जाऊं, बिकॉज यहां पर मेरी वो वैल्यू नहीं हो पाएगी या वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा जो शायद मैं एज अ होल दूसरी टीम में कर दूं। इस वजह से संजू ने ये फैसला लिया। लेकिन जब आप वैभव की तरफ देखते हो मुड़ करके, तो वैभव सूर्यवंशी ने एक ही सीजन में, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 इनिंग खेली हैं, उस 7 इनिंग में उन्होंने लगभग 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बना दिए, और संजू ने उसी इनिंग में 140 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। कुछ 9 इनिंग उन्होंने खेली थी 2025 के आईपीएल में, उसमें 140 के स्ट्राइक रेट से 285 रन बनाए। वहीं पर सूर्यवंशी ने 206 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बना दिए सिर्फ 7 इनिंग में। उन्होंने उसके साथ साथ वो फास्टेस्ट इंडियन बन गए जिन्होंने आईपीएल में शतक लगाया। तो उन्होंने 7 इनिंग में ये बता दिया कि यहां ये मेरी जगह है, आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर मुझे मत सोचो, ये मेरी जगह है। तो वहां पर कहीं ना कहीं संजू ने ये फैसला ले लिया होगा कि हाँ यार, मैं इस टीम से बेहतर है कि आगे निकल जाऊं। अब आते हैं इस मामले पर कि आखिर वो केकेआर क्यों जाएंगे, बिकॉज ये तो समझ में आ गया कि संजू का रोल आरआर में सारे प्लेयर्स कर रहे हैं, और जो संजू का मेन फोर्टे था ओपन करना, वो एक लड़का ऐसा है जो बेहतरीन है, नया है, और फ्यूचर हो सकता है इस पर्टिकुलर टीम का। तो संजू ने कहा भैया अब यहां से निकलने का टाइम आ गया है, और ठीक है जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रही होगी राहुल द्रविड़ से या जिस भी रीजन से, वो एक और रीजन जरूर रहा होगा। लेकिन केकेआर क्यों, अब ये समझना जरूरी है। केकेआर इसलिए क्योंकि आकाश शर्मा ने कहा कि भैया देखो, केकेआर जो टीम है उसके पास कोई भी विकेट कीपर बल्लेबाज जो है वो इंडियन नहीं है।
उसके पास चाहे तो रहमानुल्लाह गुरबाज है, ओवरसीज विकेट कीपर बैटर, और या तो फिर उनके पास क्विंटन डी कॉक है, अगेन ओवरसीज विकेट कीपर बैटर। तो आप चाहते हो आपकी टीम में ना एक इंडियन विकेट कीपर बैटर हो। और इस टीम का जो अगर आप देखोगे कप्तान, उस पर भी पिछले साल बहुत सारे सवाल उठे थे और कहीं ना कहीं मान लिया गया है कि यार अजिंक्य रहाणे का ना टाइम आ गया। डोमेस्टिक में भी उनको बैक नहीं किया गया, इंडियन टीम में भी वो नहीं आ रहे हैं, आईपीएल में भी वो बहुत जल्दी जल्दी आपको पीछे जाते हुए दिखेंगे। सो केकेआर एक कप्तान को ढूंढ रही है, और अगर वो कप्तान टॉप ऑर्डर बैटर और विकेट कीपर हो तो केकेआर की तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रही है। तो यस, इसी वजह से केकेआर जो है वो संजू सैमसन के साथ जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यस, सीएसके ने अपना मन बना रखा है, सीएसके से हम लगातार ये रिपोर्ट सुन रहे हैं कि सीएसके बस इंतजार कर रही है कि कब राजस्थान अपनी तरफ से बोले कि हाँ भैया हम संजू को जाने दे रहे हैं, हम संजू को रिलीज कर रहे हैं, और वो जाकर के अपना वहां पर नंबर रखें। लेकिन केकेआर की जरूरत थोड़ी ज्यादा है। अगर आप सीएसके की तरफ सोचते हो तो सीएसके में संजू सैमसन को हर वो चीज नहीं मिल पाएगी जो केकेआर में मिलेगी। सीएसके में अभी हाल फिलहाल में जब एमएस धोनी वहां पर एक इंटरव्यू में बैठे थे तो उन्होंने उनसे पूछा गया अगले कप्तान के लिए कि भाई नेक्स्ट सीजन में आप कप्तानी कर रहे हो या ऋतुराज है या फिर क्या प्लान है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऋतुराज ही कप्तानी कर रहा है, ऋतुराज इंजर्ड था इस वजह से मैंने कप्तानी की थी, अब ऋतु फिट एंड फाइन है तो कप्तान ऋतु है। भाई एमएस धोनी ने कह दिया कि कप्तान ऋतु है तो इसका मतलब कि ऋतुराज कप्तान है। मतलब ये कि संजू सैमसन को कप्तानी तो नहीं मिल रही है सीएसके में। अब आते हैं विकेट कीपिंग पर। एमएस धोनी से जब पूछा गया कि आपका क्या प्लान है, धोनी ने कहा कि भैया डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि तुम्हारी आंख अगले 5-6 साल एकदम फिट एंड फाइन है, तुम क्रिकेट खेल सकते हो, लेकिन बॉडी कितना फिट एंड फाइन है ये मैं आपको कुछ टाइम बाद ही बता पाऊंगा। तो यस, एमएस धोनी खेलेंगे नहीं खेलेंगे इस पर भी बड़ा सवाल है। मतलब अगर खेलेंगे तो संजू सैमसन को विकेट कीपिंग भी नहीं मिलेगी। तो संजू सैमसन को सीएसके जाने से यस उनको थोड़ा होमली फील जरूर होगा, लेकिन कप्तानी मिलेगी नहीं, विकेट कीपिंग मिलेगी नहीं। वो आरआर इसीलिए छोड़ने की बात कर रहे हैं कि भैया जो मेरा काम था वो दूसरे प्लेयर्स ऑलरेडी कर रहे हैं, तो एक टीम में क्यों जाएंगे जहां दूसरे प्लेयर्स ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, जहां वो एंट्री लेंगे। हाँ, एक चीज जरूर है कि धोनी एक आध सीजन ही है, उसके बाद एक बहुत बड़ी लेगेसी के साथ वो जुड़ जाएंगे। ये एक रीजन है कि संजू सीएसके ज्वाइन कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ी लेगेसी है जो संजू एकदम अपना लेंगे और सीएसके के फैंस उनको अपना लेंगे। ये एक चीज है जो सोच करके वो जा सकते हैं, लेकिन कप्तानी मिलना थोड़ा मुश्किल है। बट वहीं अगर आप केकेआर की तरफ जाओगे, अगेन एक बहुत अच्छी टीम, एक सक्सेसफुल टीम, और वहां भी क्रिकेट क्रेजी लोग हैं और संजू जानते हैं, संजू ने केकेआर को करीब से देखा है। सो अब बस कहानी ये है कि संजू केकेआर की तरफ जाएंगे या सीएसके की तरफ, ये सब कुछ डिपेंड करता है राजस्थान रॉयल्स के फैसले पर। और वही कि भैया राजस्थान के पास सब कुछ है, राजस्थान को संजू को छोड़ करके नुकसान बस ये होगा कि फैन फॉलोइंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिसको दोबारा से चढ़ाने बढ़ाने के लिए आपके पास वैभव सूर्यवंशी हैं, ये पूरा बिहार उठा कर ले आएंगे और पूरा बिहार आकर के राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करने लगेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि राजस्थान के पास टाइम पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस पर्टिकुलर डील को मना करने के लिए। वो हाँ करने के लिए तो बहुत सारे रीजन है, मना करने के लिए बहुत सारे रीजंस नहीं है। तो अब देखना बस ये है कि आरआर कब अपना फैसला सुनाता है और कब जाकर के ये बात पब्लिक होती है कि हाँ भैया आरआर ने भी छोड़ दिया है और अब ये ऑक्शन में आने वाले, या फिर कुछ ऐसा होता है बीच में आकर के कि राहुल द्रविड़ ने आरआर टीम को बिठाया, बोला नहीं भैया संजू को रखो, पुराना खिलाड़ी है, कप्तान है और ऐसे वैसे, और फिर राजस्थान बोलेगी संजू नहीं यार आप रह ही जाओ यार, कोई नहीं, आप ओपनिंग नहीं वन डाउन कर लेना, विकेट कीपर कप्तान आप सब रहो, आप बस रहो हमारे साथ। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तब तो बिल्कुल कश्ती पलट जाएगी, लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि राजस्थान इस पर हामी भरने वाली है और केकेआर या फिर सीएसके कोई एक संजू को अपने पास बुलाने वाला है। खैर कौन ज्यादा बेहतर होगा, सीएसके या केकेआर संजू के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और डू यू थिंक इट्स अ गुड डिसीजन फॉर आरआर टू लेट गो संजू सैमसन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।